करबला की धरती पर जब इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है, हजरत औनो मोहम्मद की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत आके ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मुर्दा नहीं है जिंदा है। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ऐ अबू जहल, तू जीते जी मर कैसे गए? करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। गौसे आज़म वलदुम मिन औलादे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नय्यर मियां दामज़िल्लु अलैना ने बेहतरीन खिताब फरमाया। इनका खिताब उलमाए अहले सुन्नत का खिताब। मैं कुछ बातें बताने के लिए हाजिर आया। एक जलसा बहुत पहले हुआ था, जिसमें जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। मैं एक और तकरीर जानता हूं जो सिर्फ 3 लाइन की है। 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो 3 लाइन की तकरीर ये है, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल-बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन। सिवाय इग़लाए कलिमा हक़ के दिया इज नो ऑप्शन। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। 7000 का मजमा उनकी फौज है, और स्पेन की धरती है जहां 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया। मैं एक और जलसा को जानता हूं जो अपने इंडिया का जलसा था 5, 6, 7 मई 1972, जिसमें हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद भी थे, हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी थे, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे, और रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फ़ायदा मिला, उस फ़ायदा को अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से लोग याद करते हैं, जहाँ के फारिगीन को मिसबाही कहा जाता है। वहीं के फारिगीन हुजूर मदनी मियाँ हैं, हुजूर हाशमी मियाँ हैं, हुजूर अल्लामा कमरुज़्ज़म आज़मी हैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर है, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा। अगर तबीयत अखाज हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर इंजॉय के लिए आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो मेरी गुफ्तगू की हेडलाइन है एप्पल का कमाल। ये मेरा मौजूए सुखन है। एप्पल के ऊपर मेरी गुफ्तगू होगी, APPLE। मैं 3 एप्पल के बारे में जानता हूं जो टर्निंग एप्पल है।
1887 ईस्वी में इंग्लिश में एक कहावत डिक्शनरी में दाखिल हुई, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जो इंसान डेली एक एप्पल खाएगा डॉक्टर से दूर रहेगा। ये कॉमन है, हम और आप कोई भी इसको अमली जामा पहना सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, कॉमन सेंटेंस। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर हैं। सिद्दीक बल के गार में जां अपनी दे चुके, और हिफ्ज़े जां तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाकी है तो फिर ईमान है, इबादत है, उसका तरत्तुब होता है। अगर आप एप्पल खाते हैं डॉक्टर से महफूज रहेंगे। और यूं भी एक इंसान अगर अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, पहला हिस्सा खाना, दूसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ता और तीसरा हिस्सा ऑक्सीजन के लिए छोड़ता है, तो वो बीमार नहीं रहेगा। फ्री का खाना मिले तो इतना ओवर खाना कि बदहजमी हो या बीमारियों का सामना करना पड़े, वो यूं भी जायज नहीं है। ये एक एप्पल की बात हो गई। दूसरा एप्पल 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ और वो गार्डन में चहलकदमी कर रहा था। सडनली एक एप्पल उसके सर पे गिरा। He thought, why it fallen down straight rather than right, left, back, front? ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गिरा? ढूंढते 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 उसने कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी, कशिते फिक्ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज होती है रिटर्न जमीन पर आ जाती है। दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश किया, फादर ऑफ साइंस बना, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ और दुनिया के बड़े साइंसदानों में उनका शुमार हुआ एक एप्पल की वजह से कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। ग्रेविटी का थॉट। और इसको ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाले अच्छे से जानते हैं। जो लोग नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, IAS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनते हैं, CBSE वाले, उन्हें अच्छे से पता है हु इज न्यूटन साइंटिस्ट एंड हिज बिलियन थ्योरी। ग्रेविटी क्या है? लेकिन आपको हैरत होगी, मैं एक बात बताऊं। एक 7 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अपने फ्रेंड से न्यूटन की थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। क्या थ्योरी दिया यार न्यूटन ने? ग्रेविटी का आज तक किसी ने नहीं बताया था कि जमीन अपनी हद तक अपनी अशिया को खींच लेती है और उसका दायरा जहां खत्म होता है फिर उसके आगे की चीज को नहीं खींच पाती। ये बहुत न्यू डिस्कवर्ड किया न्यूटन साइंटिस्ट ने। 7 साल का बच्चा बात सुनता है डॉक्टर की और बोलता है मैं न्यूटन की बात नहीं मानता। याद रखिएगा, ये 7 साल का बच्चा ABCD वाला नहीं है। ये 7 साल का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला नहीं, जोनी जोनी यस पापा रैन रैन गो अवे वाला नहीं। आप लोग के बच्चे 95% कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में पढ़ते हैं। ये बच्चा कॉन्वेंट वाला नहीं, बस अलिफ बा तासा पढ़ा हुआ। डॉक्टर की बात मैं नहीं मानता। न्यूटन ने गलत कहा, मैं उसके नजरिए को बातिल मानता हूं। डॉक्टर ने कहा हे यू ब्रो, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी रेफरेंस? तुम्हारे पास कोई दलील, कोई सबूत है क्या यार? अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन 1.25 किलो, 1 मीटर ऊपर लाके सेम टाइम में छोड़े
1 किलो के अंदर 3 पाव ज्यादा हुआ बनिस्बत पाव किलो के, और दोनों के अंदर जमीन की जिन्स है, जमीन का मादा दोनों के अंदर, तो ये 1 पाव की बनिस्बत 3 पाव ज्यादा हुआ 1 किलो के अंदर, तो ये 1 किलो वाला भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटी की वजह से। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला सलौली गिरेगा, पाव किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, ये बच्चा लाया कहां से इतना जबरदस्त रिफरेंस प्रूफ। बच्चे तुम्हारी बात में दम है, मगर हम जिन्स की कसरत जमीन में ज्यादा है, इसलिए वो हम जिनसियत की बुनियाद पर फासली खींच लेती और पहले खींचती। 7 साल का बच्चा बोला कि हम जिनसियत की बुनियाद पर अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मस्जिद का इमाम मर्द, उसके पीछे उसी की जिन्स मर्द। हमारी नमाज औरत के पीछे नहीं होती, मर्द के पीछे होती। और मैं तमाम फिरते अहले हदीस से यह कहूंगा कि एक भी नमाज ऐसी बता दो कि मस्जिद नबवी में हजरत आयशा ने पढ़ाई हो और नबी ने पढ़ी हो, या हजरत फातिमा तो जहरा ने पढ़ाई हो और नबी ने पढ़ी हो। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात ही हक है, अहले हदीस बातिल। मर्द इमाम, उसके पीछे हम जिन्स मर्द, मुख्तदी हजारों की तादाद में होते हैं मर्द, दोनों की जिन्स एक। तो इमाम को चाहिए न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से मुक्तदी में चिपक जाए, क्योंकि हम जिन्स मुक्तदी ज्यादा है, मगर आज तक कोई इमाम मुक्तदी में चिपका नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर मजीद हैरान, ये बच्चा ला कहां से रहा इतना भारी भारी जवाब। बच्चे ने कहा मैं न्यूटन की दलील को नहीं मानता, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, नहीं मानता मैं इस बात को। डॉक्टर बोले बेटे यहां भी तुम्हारी बात में दम है। इमाम चिपक जाता, मगर रूह चिपकने नहीं देती। इमाम चिपक जाता, जिंदा है वो आदमी, रूह है जो चिपकने नहीं दे रही है, रूह उसे मुसल्ले पे खड़े रहने पे मजबूर कर देती। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को हटा देते हैं, सामने लाश को रख देते हैं। ये बताइए अभी तक नमाज़े जनाजा पढ़ी आप लोगों ने, लाश कभी आके लोगों में चिपकी है? नहीं चिपकी ना। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर लाजवाब हो जाता है, क्योंकि 7 साल के बच्चे ने जो 3 दलील दी, तीसरी दलील मुस्कित थी, और डॉक्टर यहां से लाजवाब होकर खामोश हो जाता। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम सवालों का जवाब बनकर, न्यूटन का बाप बनकर, आइंस्टाइन का दादा बनकर, वो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। दुनिया उसी को सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। तीसरा एप्पल आ रहा, 2 एप्पल की बात हो गई, एप्पल का पावर देखिएगा। तीसरा एप्पल, अगर यहां पर गाड़ी के नीचे किसी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो कहेगा भाई साहब किसका 1 करोड़ रुपया? नो, ABC लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। अगर कोई नहीं है तो चुपके से जेब में रखे। मगर एक आदमी को एक एप्पल मिलता है, वो खा लेता है। He thought it is not allowed according to Islam। यार ये तो हराम हो गया, ये तो पूछा ही नहीं मैंने किसका हलाल है या हराम है, मैं बगैर इंक्वायरी के खा लिया। याद रखिएगा इंसान में और जानवर में 90% DNA इक्वल है।
जिसका फुल फॉर्म है डिओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों नंगे पैदा होते हैं, इंसान भी जानवर भी। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन लेता है वही हजरत इंसान है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब मालदा में जो जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान जानवर ज्यादा है। अब जो अपनी बहन बेटी को कम कपड़ा पहना रहा है वो इंसान बना रहा है या जानवर, वो डिसाइड कर सकता है। भूख दोनों को लगती है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए वो हजरत इंसान। अंदाजा कर सकते हैं मालदा टाउन में कौन कौन जानवर है और कौन कौन इंसान है। जो भी हराम खाया, प्यास दोनों को लगती देख लिया, जानवर को भी इंसान को भी। खड़े खड़े कहीं भी पानी पीना शुरू कर दे वो जानवर है, और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना मामूली फर्क। पेशाब दोनों करते, इंसान भी जानवर भी। जो कहीं भी शुरू हो जाए उसे वो जानवर कहते हैं, और जो बैठकर तन्हाई में खलवत में पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। हराम को लात मार के हलाल खाने वाला वो इंसान है। जो हराम हलाल दोनों खा रहा वो तो लाइक एनिमल, वो जानवर है। मोदी उसे इंसान मान सकता है, सीनियर सिटीजन दे सकता है, योगी मान सकता है, गवर्नमेंट इंसान मान ले, इस्लाम इंसान मानने को तैयार है। मैं एक कॉमन मिसाल दे दूं आपको। अपने यहाँ जामे मस्जिद में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐलान होता है फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा जोर के बाद अदा की जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 दिन के बाद हुजूर नैयर मियां दामद दिल्लो अलीना मिलने आए। फला शख्स कहाँ है? रिप्लाइड ही इज डेड, मर गया, इंतकाल हो गया। हम लोग यही कहते हैं ना, मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए, वी कॉल्ड हिम डेड, वो मुर्दा है। और जब तक रूह बाकी है मालदा टाउन में, वी कॉल हिम ही इज अलाइव, वो जिंदा है। ये दुनिया का फलसफा भाई साहब, ये कॉन्वेंट सेंट पायस का फलसफा है, ये ABCD वालों का फलसफा है, ये गूगल ट्विटर फेसबुक याहू वालों का फलसफा है। इस्लाम ये नहीं बोलता। रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं, और रूह का निकलना ये मुर्दनी भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल से, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, रिजेक्ट। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अगेन रिजेक्ट। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अवमन कान मैतन, अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड। अबू जहल की रूह बदन में बाकी है। इस्लाम सेड ही इज डेड, इस्लाम बोल रहा ये मुर्दा है। His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His foot are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His mind is thinking, Islam said he is dead. आंख कान नाक पांव हाथ सब काम कर रहे हैं, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। रूह मलकुल मौत निकाल के नहीं ले गए, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। पता ये चला मालदा टाउन में रूह का बाकी रहना ये जिंदा होने की दलील नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं कि रूह बाकी है मगर इस्लाम के हिसाब से वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं। फिर जिंदा किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू होली कुरान, पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 61 हिजरी करबला की धरती पर जब इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है, हजरत औनो मोहम्मद की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका,
इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत आके ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मुर्दा नहीं है जिंदा है। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ऐ अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गए? करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। याद रखिएगा, एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिंदा रूह का रहने का नाम नहीं है, रूह के का बदन में रहना ये जिंदगी नहीं है। भले लोग जिंदा माने, ऐसे ही जो लोग हराम खाते हैं वो इंसान नहीं है, जानवर है। भले गवर्नमेंट उसको इंसान माने। अच्छा, हराम की डिफिनेशन क्या है? कनपट्टी पे AK-47 रख के निकाल पैसा, इसी को हराम नहीं कहते। अगर किसी ने सट्टे का पैसा कमाया तो वो भी हरामी है। अगर किसी ने सूद का पैसा अपने पास रखा तो वो भी हरामी है। अच्छा, आज सूद का कारोबार क्या? 1 लाख, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 1 करोड़ हो गया। भाई साहब, वो 1 करोड़ आपका है ही नहीं। इसीलिए शरीयत में आया कि उसमें ज़कात भी नहीं। अगर आपका ओरिजिनल पैसा 1 लाख और सूद लेते लेते 1 करोड़ हो गया, तो आप ज़कात कितने पैसे का निकालेंगे? 1 करोड़ का ना, सिर्फ 1 लाख की ज़कात। पीछे जाओ। वो 1 करोड़ 99 लाख आपका है ही नहीं, वो हराम का है। अच्छा, उसको अगर ज़कात निकाला, मदरसे में दिया या गरीबों को दिया और बदले में अल्लाह मैंने ज़कात निकाल दी, सवाब दे दे, अब वो मुसलमान भी नहीं रहा, काफिर हो गया। रोने वाली बात है, अब मुसलमान भी नहीं रहा, क्योंकि हराम पैसे से सवाब की उम्मीद रखा। जिसका वो मालिक ही नहीं है वो दूसरे को दे रहा है, तो डबल जुर्म कर रहा है ना भाई। और वो भी अल्लाह ताला जो सब जानता है, अल्लाह से बेहतर कौन जानता है? सब जानता अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से अगर किसी की 1 इंच जमीन ले ली, 1 इंच जमीन, 1 एप्पल, 1 रुपया ले लिया और मर गया, मैदान माशर में मौला मेरा 1 एप्पल खा लिया था इसने, मेरा 1 रुपया ले लिया था मौला इसने, मौला मेरी 1 इंच जमीन पर इसने बिल्डिंग बना ली थी कब्जा करके, 10 मंजिला बिल्डिंग। रब्बे कदीर हाजिर करेगा, क्यों तूने इसकी 1 इंच जमीन ली? हाँ मौला ली, मगर मुझे नहीं पता था तेरी बारगाह में आके शिकायत करेगा ये, मुझे पता नहीं था। अगर ये बोला ना इंसान ने, तो अल्लाह ताला उलमा को हाजिर करने पर कादिर है कि इन्होंने पता नहीं बताया था 1 इंच भी हराम। मस्जिद में आधा घंटा हर जुमा तकरीर करके नहीं बता रहे थे कि हराम है 1 इंच लेना भी, 1 रुपया लेना भी। गुलाम रब्बानी, गुलाम जिलानी को बुला करके 30,000 देने को तैयार, आधे घंटे की तकरीर के बदले 100 रुपया का मुसाफा करने को भी तैयार, जबकि वो आधे घंटे की तकरीर मुझसे जामे तकरीर होती है। मैं एक तकरीर कई शहर में कर लेता हूं, इमाम साहब हर जुमा नई नई तकरीर करते हैं, उनको कोई मुसाफा देने को तैयार नहीं। बहरहाल वो इमाम हाजिर हो जाएंगे वहां, मौला मैंने बताया था इसको 1 इंच लेना हराम, 1 रुपया भी गाना हराम। इंसान लाजवाब होगा, जानते हैं क्या होगा? उसकी जो नेकियां होगी वो ट्रांसफर होने लग जाएगी उसकी तरफ जिसका 1 एप्पल खाया, जिसका 1 रुपया लिया या 1 इंच लिया, चाहे वो सूद के जरिए हो या सट्टा के जरिए हो। अच्छा, उसके पास नेकियां कहां से आएगी? जो इंसान ऑलरेडी हराम का खा के बैठा। कभी कभी ख्याल आता है ना जो हराम खोरों को कि लो 11वीं शरीफ में 1 लंगर मेरी तरफ से करो, 2-3 हज कर लेता हूं, उम्रा करवा देता हूं। भाई साहब 2-3 हज नहीं, 40-50 भी हज कर ले, वो जो 1 इंच दबाया है वो माफ नहीं होने वाला। 10-15 लंगर नहीं, 100 साल लंगर खिलाते रहे 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर, वो जो 1 इंच जमीन लिए ना वो नहीं माफ होने वाला। पहले वो जमीन वापस करे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है।
ये ऐसे ही है जैसे हमने हाथ में गोबर पकड़ लिया और नहा गौसल कर रहा हूं, फव्वारा में 10-15 घंटे भी खड़े रहे आप गोबर पकड़ के, पाक होंगे आप? ये नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नजासत हाथ में लेके आप नहा रहे हैं तो पहले नजासत छोड़ें, तब पाक होंगे आप भाई साहब। ऐसे ही वो जो 1 इंच जमीन या 1 एप्पल हराम का खाया या 1 रुपया आपके पास है, वो मिसले नजासत गलीज़ा है, पहले वो वापस करें। और अगर बिल्डिंग बना लिए तो बिल्डिंग तोड़ें, फिर वो जमीन दें, फिर जाके हज करें। तो गुंबद खजरा के नीचे से आवाज आएगी, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जब तक बंदे का हक नहीं अदा किया तब तक हजारों हज कर लें वो कफारा नहीं होता। ये इस्लाम है, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। चूहा को भी भगवान मान लिया, कुत्ता को भी भगवान मान लिया, बिल्ली छछुंदर की भी पूजा कर ली। हजरत उमर फारूक आजम कितने जीनियस थे। वो कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद मुझे एक चीज पे हंसी आती है, एक चीज पे रोना आता है। हंसी इस बात पर आती है कि आटे की मूर्ति बनाता और जगह जगह पूजा करता था, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, आटे की मूर्ति। और भूख लगती थी तो रोटी बना के खा जाता था। और रोना इस बात पर आता है कि अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दफन कर देता। वो बोलती थी मैंने क्या गलती की, मैं कुछ नहीं मांगू, फिर भी हम कुछ नहीं सुनते। इतने जीनियस उमर फारूक आजम फिर आटे की मूर्ति की पूजा करता। इससे ये बात समझ में आई कि अक्ल की वजह से इस्लाम नहीं समझ में आता, अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम समझ में नहीं आता। इस्लाम समझने के लिए मदरसा का सहारा लेना पड़ता, इस्लाम समझने के लिए उलमा का सहारा लेना पड़ता, इस्लाम समझने के लिए मुजद्दिदीन का सहारा लेना पड़ता। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मालदा टाउन में कुछ जीनियस लोग हैं जिनके पास हर सवाल का अकली जवाब है, हर सवाल का। आप जाके कहें भाई साहब सूद मत खाइए ना, हराम है, फौरन जवाब दे देंगे। मेहनत करता हूं, सब काम छोड़ के लिखा पढ़ी करता हूं, लाखों रुपया मैं बिजनेस में लगाता तो क्या उससे कमाता नहीं? उसको मैंने दिया, वो कमा रहा है, बदले में हमको दे रहा। ये लॉजिकली जवाब दे दिया, अकली जवाब दे दिया, मगर ये अकली जवाब है। अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम समझ में आता तो उमर फारूक आजम मुसलमान होते। नबी ने दावत दी, नबी ने दुआ की, तब इस्लाम कबूल की। इसका मतलब सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर, सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर एक इंसान ये बोल रहा है कि वुजू में 5 फराइज है, अक्ल की बुनियाद पर, और दूसरा 7 साल का बच्चा है वो ये बोल रहा नहीं वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। अक्ल की बुनियाद पर IAS, IPS, IFS बोल रहा है कि 5 फराइज है वुजू में, और 7 साल का बच्चा बोल रहा नहीं 4 फराइज है। और 7 साल का बच्चा अक्ल की वजह से नहीं बोल रहा, अनवार शरीयत में लिखा हुआ इसलिए बोल रहा। बताइए किसकी बात मोतबर होगी? 7 साल के बच्चे की बात मोतबर, क्योंकि IAS, IPS अक्ल की बुनियाद पर बोल रहा है, लेकिन ये 7 साल का बच्चा अनवार शरीयत में लिखा हुआ इसलिए बोल रहा है। और अनवार शरीयत में जो है वो कुरान और हदीस से महफूज है, और कुरान पढ़ के सुनाने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और प्यारे मुस्तफा की अक्ल का ये हाल है, हो सकता है कोई इंसान आपसे बोले कि नबी से ज्यादा अक्लमंद आज का आदमी है। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो उसको बताइएगा, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंतिग़ाइहा मिन अल-अक़ल फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमालि दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक, जिसमें सुकरात, बुकरात, अरस्तु, फिसागोरिस, केपलर, आइंस्टाइन, ज़रकाली, स्टेफन कर्लियोन, APJ अब्दुल कलाम, इमाम महदी सब दाखिल है, अंबिया भी दाखिल है और साइंटिस्ट भी दाखिल है। उन सबको जो अक्ल दी गई है वो मिसले राय के बराबर दी गई। मिसले राय, रेगिस्तान आपने अगर देखा है, रेगिस्तान में उंगली डुबो है, आपकी उंगली में 10 रेत के जर्रे होंगे, एक जर्रे रेत के बराबर पूरी दुनिया को अक्ल दी अल्लाह ने।
और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा प्यारे मुस्तफा को अकल दी है अल्लाह ताला। इसलिए नबी से ज्यादा जीनियस कोई नहीं आ सकता। 7 साल का बच्चा जो बोल रहा है वो अनवार शरीयत से बोल रहा है, जो हदीस में आया, और हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर तकरीर को कहते हैं। 1 रुपया हराम का, पहले वो वापस 1 एप्पल खाया। उसने सोचा यार ये तो हराम है कि हलाल है, लाओ मैं एप्पल वाले को ढूंढ लेता हूं। ढूंढते 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 एप्पल वाला मिल गया। हाँ भाई भाई भाई, मैंने आपका एप्पल खाया, मुझे माफ कर दीजिए ना। He thought he is not common man। उसने सोचा ये कोई आम आदमी तो नहीं दिख रहा यार, एप्पल की माफी मांगने के लिए इतनी दूर, इतनी लंबी मसाफत तय किया, ये कोई आम आदमी नहीं दिख रहा। लाओ मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इससे फायदा उठा लेता हूं, ये अपना रिश्तेदार बना लेता हूं। माफ करूंगा मैं एप्पल की गलती, तुमने एप्पल खाया ना, सेब खाया ना मेरे पास अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की है, तू शादी करेगा तब माफ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसने सोचा अंधी से शादी कर लूं, 40-50 साल के बाद मर जाऊंगा, लेकिन एप्पल का जुर्म तो माफ कर देगा ना। और जब जुर्म माफ कर देगा तो आगे हूर मिलेगी, जिसकी खूबसूरती का यह हाल है कि अगर सुई के बराबर आसमान में सुराख करके हूर को झका दिया जाए, हूर का हुस्न सिर्फ सुई के बराबर इंसान देख ले तो खूबसूरती में बेहोश हो जाए। उसने सोचा मैं एप्पल का जुर्म माफ करवा लेता हूं, बदले में हूर मिलेगी, और अगर अंधी से शादी नहीं करता तो बदले में जहन्नम में जाऊंगा। यही वो मोमेंट है जहां इंसान गुनाह से बच सकता है। मोस्टली इंसान सोचता है यार वो मरने के बाद कौन देखता है। भाई साहब, ये जो मालदा टाउन में ये चंद लाख लोग हैं ना, हश्र में करोड़ों लोग होंगे। आपका दादा परदादा लकड़दादा छकरदादा हकरदादा, उनके दादा परदादा, सब माँ बहने बेटियां, वो सोचती है मरने के बाद कौन जाता देखने, जितनी अय्याशी करनी हो आज ही कर। उनको नहीं पता। मैं एक बात पढ़ रहा था कि हश्र में सब लोग उठाए जाएंगे, तो पता है आप लोग, सब नंगे उठे, सब नंगे उठे। सबसे पहले जिनको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत रबी अल्लाह अन्हु की आदत थी, वो सोचते थे कि जो फजीलत किसी नबी में हो उनसे अच्छी फजीलत हमारे नबी में होनी चाहिए। उन्होंने अपने नबी में तलाशना शुरू किया तो उनको रिवायत मिल गई, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब दिया जाएगा। तो जवाब में लिखा कि हमारे नबी कपड़े के साथ ही में कब्र से उठाया जाएगा, कपड़े के साथ। अब रहा औरतों का हाल, तो मैं ये समझता हूं कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े के साथ है, कोई इंसान देख नहीं सकेगा। लेकिन यही उसकी वजह क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्दा करने वाली खातून हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका आंचल न देखा महो मकर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनका ख्याल था कि मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो ये जो जनाजे पर रख के लोग ले जाएंगे मुझे, तो मेरे बदन पे तो कफन होगा, लेकिन कफन को तो मर्द लोग देख लेंगे। इसलिए कफन के ऊपर एक्स्ट्रा एक गहवारा, एक कवर होना चाहिए। जो आज अभी राइज है ना, कफन जनाजे के ऊपर एक जो ऐसा कवर बना रहता है, उसके ऊपर चादर ढकी रहती है, इसकी मूजिद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। मेरे कफन को भी कोई मर्द न देख पाए, इतना पर्दे का एहतमाम किया। इसलिए रब ने हश्र में पर्दे का एहतमाम किया, और 1-2 पर्दे का एहतमाम नहीं किया, बल्कि किताब में हदीस में आया, आवाज आएगी या अहलल जम्ई नक्किसु रूसकुम गुद्दु अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्र मअ 70,000 जारिया मिन अल-हूर अल-ईन कमर्दिल बर्क़। आप
आपके सामने एक इंसान पैदल जाता है, आप देख के बता देंगे कौन जा रहा है। खालिद, हाशिम, जैद, बकर, फला साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, इमाम साहब, पहचान लें। लेकिन 50 की स्पीड में मोटरसाइकिल से जाए तो सोचेंगे कौन गए। देख लिए गौर से तो पहचान लेंगे, लेकिन 200 की स्पीड में आपके सामने से गुजरे तो कंफ्यूज्ड। हजरत फातिमा की रफ्तार बिजली की रफ्तार की तरह, यूं ही इंसान देख नहीं पाएगा, बिजली की रफ्तार। उसके बावजूद रब ने पर्दे का एहतमाम किया, और सिर्फ आम लोगों से नहीं कहा पर्दे का, नबियों, रसूलों, गौस, अब्दाल, औताद, हाजियों, नमाजियों, उलमा, मुजद्दिदीन, मुहद्दिसीन, सब के सब सर को भी झुकाओ, आंखों को भी बंद करो, क्योंकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी करने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर। अफसोस ये इतने पर्दे का एहतमाम क्यों है? जवाब, दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया। इसका मतलब गुलाम जिलानी अज़हरी जाती तौर से इस नतीजे पर पहुंचता है, हमारी माँ और बहनें दुनिया में जितना पर्दे का एहतमाम करेगी, मैदान महशर में उतनी ही जल्द कपड़ा मिल जाए, और जो जितनी बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी करोड़ों लोगों के सामने उतनी देर वो नंगी रहेगी। दिशा है, सोच सकते हैं चंद लोगों की खातिर, नुमाइश की खातिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की अक्कासी करने वाले क्या जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे मैदान में? अंधी लंगड़ी लूली लड़की है, शादी करना पड़ेगा। अगर हूर चाहिए तो, एप्पल की माफी चाहिए तो शादी करना पड़ेगा। अच्छा, शादी भी कितनी आसान। अगर नहीं बात करोगे तो मत करो, मैं शादी नहीं करूंगा, खत्म। हाँ ठीक है, मैं शादी कर लेता हूं, वही कबूल है, कबूल है, कबूल है, दो गवाह आए, हो गई शादी। यहां पर क्या होता है, मेरी बेटी एमडी है तो जरा एमडी या डीएम देखना, इक्वल, मेरी बेटी के इक्वल। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लड़का देखना। कहां लिखा भाई? आपकी बेटी ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लड़का होना चाहिए, कहां लिखा हुआ है? और तुमने 3 लाख रुपया दिया, मैं 4 लाख रुपया दूंगा। वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, कहां लिखा है? अच्छा चले, हमने 5 लाख रुपया लिया, आपने अपने बेटे की शादी में 5 लाख रुपया लिया। निकाह के वक्त क्या जुमला होता है? 7,786 है, 50,786 दैन महर, सिक्के राइजुल बख्श, अलावा नानो नफ्का के। ये इसका क्या मतलब है? अलावा नानो नफ्का के। नान कहते हैं रोटी को, नफ्का कहते हैं खर्चा को। मतलब ये कि जहां कहा आपने कबूल है, बीवी का खाना पीना, कपड़ा, मकान, सिंगार, सब के सब आप पे फर्ज हो जाता है। अलावा नानो नफ्का के यही मतलब है। जूं ही कहा आपने पहला कबूल है, दूसरे कबूल का भी नहीं, पहली बार कहा कबूल है, सब वाजिब। कपड़ा भी अब आपके जिम्मे वाजिब, खाना पीना मकान आपके जिम्मे वाजिब। भाई साहब, जब 5 लाख लड़की से ले रहे हैं तो नानो नफ्का आप पर वाजिब हुआ या लड़की से ले रहे हैं नानो नफ्का? वो 5 लाख रुपया 5 साल का खर्चा तो बीवी से ले रहे हैं, और जब 5 साल की कमाई आपकी बीवी की है तो आप नौकर है या हाकिम है? आप मर्द है या ना मर्द है? आप गुलाम है या आका है? 5 साल बीवी की, जो इंसान जिसकी कमाई खाता है, कमाई खाने वाला सर्वेंट होता है, सैलरी देने वाला मालिक होता है और हाकिम होता। भाई साहब, कमाई बीवी की खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हाकिम हूं, मेरी मर्जी चलेगी घर में। दस्तरखान बिछाओ, भाई वो दस्तरखान क्यों बिछाएगी? आप बिछाओ ना, क्योंकि आप नौकर है। 5 लाख लिया भाई साहब, समझे जरा इस बात। ये जो निजाम दरहम बरहम हो रहा ना, इसलिए हो रहा। और रिजालो कव्वामून अलन निसा, कुरान में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर। लेकिन जब बीवी की कमाई खा रहा है तो फिर अन्निसाउ कव्वामून अलन रिजाल हो रहा। बीवी हाकिम हुई ना भाई साहब मर्द पर, निजाम दरहम बरहम होगा। घर का, गाड़ी का ड्राइवर एक होगा ना तो ही गाड़ी चलेगी। जहां 2 ड्राइवर हुए, एक्सीडेंट होना कंपलसरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो जहेज लेता है वो मर्द नहीं, डिमांड करता है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। अच्छा, कंपटीशन,
भाई कंपटीशन करना है तो तुमने 3 रकात नमाज पढ़ी, मैं 4 रकात पढ़ूंगा, इसमें कंपटीशन। तुमने इमाम साहब को मुसाफे में 100 रुपया दिया, मैं 500 दूंगा। वो साबिकून उलाइकल मुकर्रबून कुरान शरीफ में है। इसमें कंपटीशन करें ना, नेकी में कंपटीशन करें ना भाई, नेकी में। तुमने अपनी बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक की, मैं भी सुन्नत के मुताबिक हूं। तुमने अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढा दीनदार, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढूंगा तहज्जुद गुजार जो 6 वक्त की नमाज पढ़ता। इसमें कंपटीशन कर। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा ग्रेजुएट लड़का देखना, वेल सेटल हूं मैं, वेल सेटल लड़का देखना। मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढना। कभी आपको तौफीक हुई मस्जिद की पहली सफ में जाके दामाद ढूंढने की? मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढूंगा मस्जिद की पहली सफ में जाके, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने आ रहा होगा, हाँ इसी से शादी करूंगा मैं अपनी बेटी। ये कभी ख्याल आया आपके दिमाग में? ये दैट इज ट्रू इस्लाम। इसको इस्लाम। कौन सी भेड़ चाल में चल रहे हैं हम लोग, जो एक आगे गड्ढा में गिर रहा, सब गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, कभी इंसान हराम खोरी पेट के लिए करता? मैं नहीं मानता, क्योंकि कुत्ता बिल्ली छछुंदर को भी अल्लाह खिलाता, रज़ाक अल्लाह। जब वो अफजल मखलूक को खिला रहा है तो अफजल मखलूक अशरफ मखलूक इंसान को क्यों नहीं खिलाए? उमामिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सोचे जरा, इंसान हरामखोरी पेट के लिए नहीं करता भाई साहब, हरामखोरी इसलिए करता है कि उसके पास अल्टो है, मेरे पास क्रेटा होना चाहिए, अब हरामखोरी करता है। उसके पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास 2 बिल्डिंग होनी चाहिए, अब हरामखोरी करता है, अब हरामकारी पर आता है। उसके पास एक टीवा है, मेरे पास अपाची होनी चाहिए, अब हरामखोरी करता है। कंपटीशन दुनिया में कर रहा है, जबकि किताबों में यह लिखा है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखें। आप उसको देखें ना जिसके पास मकान भी नहीं, जिसके पास साइकिल भी नहीं। शेख सादी दमिश्क की जामे मस्जिद में भीख मांगने के लिए गए कि बहुत दिन से भूखा हो यार, कुछ मांग लूंगा नमाजियों से, अल्लाह के नाम पे दे दो भाई यार, भूख लग रही है, ये बोलूंगा खाने को मिल जाएगा। जब गए गेट पर तो देखा क्या कि कुछ लोग भिखारी वहां है जिसके दोनों पांव नहीं है। उन्होंने फौरन अपना पांव देखा, पलट के, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने पांव दिया मुझको। ये है दीन, दैट इज ट्रू इस्लाम। अपने से नीचे को देख, दुनिया में अपने से ऊपर को देखना, ये हिमाकत और जहालत के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं, एक इंसान है यहाँ पर जिसके पास 1 करोड़ रुपया, मालदा टाउन है, सत्तारी बाजार। एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया, दूसरा इंसान है जिसके पास 100 रुपया। दोनों में से अफजल कौन है?